बहुत ही अच्छी भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है। अगर आप भी 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की उम्र वाले लोग हैं और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो ये भर्ती आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। और इस भर्ती में शुरुआती वेतन आपको 25,000 रुपये महीना देखने को मिलेगा। महिला और पुरुष दोनों ही इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है इस भर्ती के लिए मांगी गई है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए सरकारी अस्पताल की बम्पर भर्ती प्रक्रिया निकलकर सामने आ चुकी है। इसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, सरकारी अस्पताल की इस भर्ती में किन पदों पर आपको नौकरियां मिलेगी, और आप सभी के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो कौन सी आपके पास में शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, कितने आप पढ़े लिखे हैं तो ही आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, आपकी अलग अलग पद के हिसाब से आयु सीमा, उम्र सीमा कितनी रहने वाली है, कौन कौन लोग जो है इस भर्ती में आवेदन करके नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे इस फॉर्म भरने की फीस जो है वो कितनी ली जाएगी और आपको अलग अलग पदों के हिसाब से कितनी सैलरी मिलेगी। वही दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बिना परीक्षा के रहने वाला है। तो किस तरीके से आपका चयन होने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, जॉब का लोकेशन क्या मिलेगा, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं को आपको अपने ही जिले के अंदर नौकरी देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपके पास में कौन कौन से जरूरी कागजात होने चाहिए तभी आप इस भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। और साथ ही हम बताएंगे कि इस भर्ती में जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या है, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और मुख्य बात रह जाती है आपको आवेदन फॉर्म को कैसे भरना है, आवेदन कैसे करना है, यह भी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल की बम्पर भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर पूरी प्रक्रिया हम विस्तार से बताएंगे, तो आप वीडियो कंटिन्यूअसली ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां पर हम आ चुके हैं सरकारी अस्पताल भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप सभी के लिए 99,000 पदों पर यह भर्ती रखी गई है। जी हां दोस्तों, 99,000 पदों पर इस भर्ती का आयोजन किया गया है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों के अंदर आपको नौकरी मिल सकती है, जिसमें मरीजों की डिटेल को आपको चेक करना रहेगा, मरीजों की समस्या का आपको हल करना रहेगा और मरीजों का बिल क्लियर करने जैसे काम आपको करने होंगे। टोटल जो पोस्ट बताई जा रही है वो 99,000 से भी प्लस पदों पर आप सभी को इस वैकेंसी में नौकरी मिलेगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी अस्पताल की इस भर्ती के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप कम से कम 10वीं पास है तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपने यूजी पास कर रखा है तो भी दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल की इस भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं। मुख्यतः जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, उन लोगों के लिए हॉस्पिटल में नौकरी करने का बंपर मौका आ चुका है। साथ ही यहां पर बात करें कि आयु सीमा की, तो अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 18 से 35 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है तो आप यहां से फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही आसानी से दोस्तों आप जो है आसानी के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आरक्षण के वर्ग है उनको छूट भी देखने को मिलेगी, जिसमें ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की, बाकी जो एससी एसटी कैटेगरी है उनके लिए 5 वर्ष की छूट भी रखी जा चुकी है। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो है आप सभी के लिए आ चुकी है। अब इसमें बात करें कि सरकारी हॉस्पिटल की इस रिक्रूटमेंट के अंदर कौन कौन लोग जो है वो आवेदन कर सकते हैं, तो पूरे बात के जो भी अभ्यर्थी है, जो भी आवेदक है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप महिला है, पुरुष है, लेकिन आप 10वीं पास कर रखे हैं, 12वीं पास कर रखे हैं या आपने यूजी पास कर ली है, तो दोस्तों आप आसानी के साथ इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। आप जो है इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें सरकारी हॉस्पिटल की इस भर्ती में जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन का शुल्क आप सभी के लिए क्या लिया जाएगा। तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो मात्र 100 रुपए की फीस देनी होगी। बाकी एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए बिल्कुल ही फ्री के अंदर यह फॉर्म जो है वो भर सकती हैं। और शुल्क के भुगतान की मैं बात करूं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अदर किसी भी यूपीआई माध्यम से आप जो है इस शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ये फॉर्म आसानी के साथ भर सकते हैं। और वहीं बात करें सैलरी के बारे में तो आप सभी को शुरुआती 25,000 से लेकर 65,000 रुपए तक की सैलरी इस भर्ती में देखने को मिल जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल की इस भर्ती में मुख्यतः जो जॉब की लोकेशन रहने वाली है वो आपके जिले के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर जॉब लग सकती है, मुख्य स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर जॉब लग सकती है, जो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही शानदार मौका हो जाता है।
अब अगर आप भी सरकारी हॉस्पिटल की इस भर्ती में फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेने हैं, यहाँ पर मैं बात करूं तो 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट चाहिए होगी, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा आधार कार्ड लगेगा जो भी आवेदक करता है, और इसके बाद एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगेगा, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये फोटो आप सभी के पासवर्ड आकार के होने चाहिए, सिग्नेचर जो है आपको कोरे कागज पर करना होगा, 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट आप सभी के पास में है। तो दोस्तों आप जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई जो है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि भारत के सभी जिलों से यहां पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अप्लाई का जो मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है और भारत के सारे जिलों से यहां पर आवेदन मांगी गई हैं। तो चलिए यहां पर हम आपको बताते हैं कि आखिरकार आप इस वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे आप फॉर्म भर पाएंगे, किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस चलिए यहां पर आगे हम बताते हैं। यहां पर हम आ चुके हैं सरकारी हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप सभी को यहां पर जो है बताने वाले हैं कि आप जो है कैसे इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 की सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। वहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वहां पर कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे या फिर दोस्तों आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो फॉर्म होता है वो खुलकर आ जाएगा। जो प्रपत्र होता है भर्ती के तहत जो आवेदन करने का फॉर्म होता है वो आवेदन करने का फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उस फॉर्म के अंदर आप सभी को आवश्यक जो भी जानकारी है बिल्कुल सही तरीके से भर देनी है। इसके बाद आपके पास में कौन कौन से कागजात हैं उन सारे कागजातों की दोस्तों छाया प्रति आपको लगा देनी है उस फॉर्म के अंदर, और इसके बाद आवेदन शुल्क का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो मात्र 100 रुपए की फीस का भुगतान आपको करना है, जो कि आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से आप जो अपनी फीस कटवा सकते हैं। फीस कटने के बाद इस फॉर्म को आपको सबमिट वाले बटन पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो भरा हुआ माना जाएगा। लेकिन भविष्य के संदर्भ में क्या करना है, इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालकर आपको अपने पास रख लेना है, ताकि जैसे ही चयन का प्रोसेस होने वाला है, सिलेक्शन की प्रक्रिया होने वाली है, इसमें यह फॉर्म का प्रिंट आउट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। तो दोस्तों आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, ये आप हमें जरूर बताइएगा, ताकि ऑफिशियल लिंक्स जो है मैं आप सभी के लिए दे सकूं। वहां पर जाकर आप सीधा जो है फॉर्म भर पाएंगे। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।